Hello my dear students, welcome to the social science class of StudyGist. So today I will discuss the concluding session of the chapter The Indian Constitutions. The contents which I will discuss today are mainly the key features of the Indian Constitution, that is federalism, parliamentary form of government, separation of powers, fundamental rights and secularism. So before starting the discussion, let me remind you about the social media platforms of StudyGist through which you can connect with us. This is our YouTube channel, so do subscribe our YouTube channel, namely StudyGist Academy. Okay? Like us on Facebook also, StudyGist Academy. Join our Telegram channel, that is the StudyGist School 7 to 10. This is the link of our Telegram channel and it looks like this. Okay? You can follow us on Instagram, the StudyGist. Join us on WhatsApp group. This is the WhatsApp number. And for more information, you may visit our website www.studygist.in. In Google Play Store, you can download our app StudyGist. It looks like this. You can download and install it in your system. Okay? So this is our YouTube channel. It looks like this. So don't forget to subscribe our channel and also click the bell icon so that you can get notifications whenever some videos are uploaded. Like us on Facebook to be updated with StudyGist. So without wasting any time, let's start about the today's discussion. So आज हम क्या पढ़ेंगे? The Indian Constitution's key features. Key features और key characteristics क्या है Indian Constitution? तो पहले दिन हम पढ़ चुके हैं कि Constitution क्या है. Constitution is the set of rules and laws in a written format. Okay? एक रिटन फॉर्मेट में जो रूल्स एंड लॉज होते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन है. और ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को सबको, मतलब हमारे जो सिटीजन्स हैं ऑफ इंडिया, हम सबको फॉलो करना होता है ये रूल्स, ये लॉज. सो इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. The Constitution of India is the longest written constitution in the world. It is a set of rules by which the government rules our country. जैसे कि Constitution में लिखे हुए जो laws है, जो rules है, वो हम लोगों को, the citizens of India को follow करना होता है और उसी के हिसाब से, वो rules के हिसाब से ही government हमारे कंट्री को शासन करता है, हमारे कंट्री को चलाता है. ये एक रिटन फॉर्मेट ऑफ रूल्स है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान कहते हैं. इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड. इसको हम एक्सट्रीम लॉ, सुप्रीम लॉ ही बोलते हैं हमारे देश में, क्योंकि ये हम लोगों के मतलब जीने के लिए बहुत ज़रूरी है. हर एक लोग के लिए ज़रूरी है कि लॉ कैसा है, क्यों बना और इस लॉ को हम लोग को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है. क्योंकि हमारे ज़िंदगी में चलने के लिए एक लिमिटेशंस, एक रूल्स, एक फॉर्मेट में होना चाहिए कि कहीं पे जाके हम लोगों को क्या करना है, क्यों करना है, ये करना सही है, ये करना गलत है. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड इन इंडिया. इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 January 1950. Our constitution is based on the principles of democracy, socialism and secularism. Democratic country है इंडिया. यहाँ पे जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन लोगों का जो डिसीशंस है, ओपिनियंस है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. बहुत मतलब हमारे देश में जो रूल्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशंस आते हैं, उसके लिए हम लोगों का हर एक का ओपिनियन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसलिए हमारा कंट्री, हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है.
सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, हम लोग समाज में रहते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, जैसे कि हम लोग वी आर द सोशल बीइंग्स, ठीक है। तो समाज में चलने के लिए हर एक के साथ मिलना जुलना, बातें करना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। हम सब हमारे समाज का ही हिस्सा है, इसलिए सोशलिज्म भी बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। एंड सेक्युलरिज्म, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस पीपल रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बहुत सारे लोग रहते हैं एक साथ। दैट इज़ द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं लेकिन उसमें भी एक यूनिटी है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर कंट्री इंडिया। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको ये याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर है, ये हम लोगों को याद रखना है। When the constitution was being written in India, was going through a turmoil because of the partition of India and Pakistan. तो इंडिया का संविधान जब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जब मेड हुआ, उस टाइम पे इंडिया बहुत कंफ्यूजिंग फेज के थ्रू गुजर रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान का भाग हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था, ठीक है। The final document reflects a respect for maintaining diversity with preserving national unity. The final constitution जो मेड हुआ था उसमें डाइवर्सिटी यानी कि बहुत डिफरेंसेस थे। डाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियंस के लोग रहते हैं, विथ प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी, जहाँ पे नेशनल यूनिटी भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विथ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि हमारा इंडिया काफ़ी गरीब देश है वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे विश्व के हिसाब से, तो वो कम हो थ्रू द सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सामाजिक और आर्थिक दिक भी अच्छे से मेंटेन हो ताकि कोई गरीबी ना रहे देश में। सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन है, जो फाइनल रिटन फॉर्म में वो आया है, वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। सो फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? It refers to the existence of more than one level government in the country. मतलब कि एक देश में एक ही गवर्नमेंट होगा, एक ही पावर होगा, ये नहीं होता है। फेडरलिज्म का मतलब ही ये है कि एक से ज़्यादा, एक से अधिक, मोर देन वन लेवल गवर्नमेंट इन अ कंट्री। तो हमारे इंडिया में ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा एक देश का एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और हर एक स्टेट का एक स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो सेंट्रल के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो स्टेट्स होता है, जो राज्य होता है, उन लोगों का जो बेसिक प्रॉब्लम्स होता है हर एक तरफ से, तो वो डील करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल ओवर पूरा कंट्री का ख्याल रखता है, लेकिन जो इंडिविजुअल स्टेट्स होता है उसके लिए, उसके बेटरमेंट के लिए हर एक चीज़ में ध्यान कौन रखता है? स्टेट गवर्नमेंट रखता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेंट्रल लेवल में भी एक गवर्नमेंट होता है, स्टेट लेवल में भी गवर्नमेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज द नेशनल एंड दिस इज द स्टेट। ओके, नेक्स्ट इज द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारे देश में एक पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट के हिसाब से ही हम, मतलब जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स।
अब यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या है? जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं, यानी कि अबव द 18 ईयर्स ऑफ एज जब एडल्ट हो जाते हैं, तो हर एक सिटीजन का क्या हक होता है? वोट देने का अधिकार होता है, हम लोग वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो वोट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर कंट्री, बिकॉज हमारा गवर्नमेंट क्या होगा